सर्दियों की ठंडी रात थी। नए साल का पहला दिन था और गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे। जंगल के किनारे वाली पुरानी हवेली में, जो सालों से वीरान मानी जाती थी, आज रोशनी जल रही थी। अंदर से दो आवाजें आ रही थीं। क्या तुमने कभी सोचा है, अंजलि, क्यों लोग मुझसे डरते हैं? मैं तो बस उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद का तरीका डरावना है, निशा। तुम अपने जादू से चीजें ठीक करना चाहती हो, पर लोग तुम्हारे इरादों को नहीं समझते। पर ये नया साल है, मैं कुछ बदलना चाहती हूँ। इस बार मैं लोगों के दिलों में डर नहीं, बल्कि भरोसा पैदा करूँगी। हा। क्या तुम सच में सोचती हो कि लोग एक चुड़ैल पर भरोसा करेंगे? ये इंसान हमें कभी नहीं समझ सकते। निशा ने खिड़की से बाहर देखा। दूर गांव में नए साल का जश्न चल रहा था। बच्चे पटाखे चला रहे थे और लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसे बाहर जाते हुए देख लिया गया तो लोग डर से भाग जाएंगे। इस बार मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं कोई खतरा नहीं हूँ। क्या तुम भूल गई कि इंसानों ने तुम्हें कैसे सताया था? वो तुम्हारी भलाई को कभी नहीं समझेंगे। बेहतर होगा कि तुम अपनी दुनिया में रहो। नहीं अंजलि, इस बार मैं बदलूंगी और गांव वालों को भी बदलने पर मजबूर करूंगी। निशा ने जादुई किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। एक जादुई गोला हवा में उभरा, जिसमें गांव के दृश्य दिखाई देने लगे। तुम क्या करने जा रही हो? मैं आयुष को बुलाऊंगी। वही मुझे गांव वालों से मिलाने में मदद करेगा। तुम अपनी बर्बादी को बुला रही हो, निशा। जैसे ही निशा ने मंत्र पूरा किया, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, कौन है वहाँ? पुरानी हवेली के दरवाजे पर धीमी आवाज ने निशा और अंजलि को चौंका दिया। हवेली का दरवाजा हल्की हल्की चरमराहट के साथ खुल रहा था। अंदर आते ही एक परछाई नजर आई। कौन हो तुम लोग? और इतनी अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आयुष हो, है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? और तुम कौन हो? क्या बेवकूफ लड़का है, ये तुम्हारे भले के लिए यहाँ नहीं है। भाग जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। शांत रहो अंजलि। आयुष, मुझे डराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो, तो ये क्यों लगता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? निशा ने आयुष को अंदर बुलाया। जादुई शीशे की ओर इशारा किया। शीशे में गांव वालों का भविष्य दिखाई दे रहा था। वो सारे डर और अंधकार में घिरे हुए थे। देखो आयुष, मैं इन्हें बचाना चाहती हूँ। मुझे उनकी मदद करने दो। ये कैसा शीशा है? और तुम कैसे जानती हो कि लोग खतरे में हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये चुड़ैल वाकई मदद करना चाहती है? ये सब सिर्फ उसका खेल है। बस करो अंजलि, मैं वाकई बदलना चाहती हूँ। आयुष ने हिम्मत जुटाई और निशा से कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो, तो पहले लोगों का भरोसा जीतना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि तुम खतरा नहीं हो।
लेकिन मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रही हो? मुझे मौका दो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। इस जादुई शीशे के जरिए मैं गांव वालों की परेशानियां दूर कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं सबको बता दूंगा। अंजलि, जो इस पूरे समय चुपचाप देख रही थी, धीरे से मुस्कुराई। उसने मन ही मन सोचा, निशा का ये खेल दिलचस्प हो रहा है, मैं इसे इसकी कोशिश में नाकाम कर दूंगी। अंजलि ने अपने मन में एक खतरनाक योजना बना ली। आयुष और निशा अब साथ में गांव वालों की मदद करने की कोशिश करेंगे। पुरानी हवेली में अब 3 किरदार मौजूद थे, निशा, अंजलि और आयुष। हवेली की दीवारें अब अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थीं, मानो आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हो। निशा अपने जादुई शीशे में झांककर गांव वालों के हालात देख रही थी, वहीं अंजलि अपनी चालें बुनने में लगी थी। आयुष, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन ये मत भूलो, अगर मैंने चाहा तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरा साथ दो। तुम मुझे डरा नहीं सकती निशा। अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो तो मुझे खुद पर भरोसा करने का मौका दो। अरे वाह, देखो तो सही, एक इंसान चुड़ैल को समझाने आया है। आयुष, तुम शायद नहीं जानते कि ये चुड़ैल कभी नहीं बदल सकती। इसका दिल जादू से पत्थर बन चुका है। बस करो अंजलि, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं सच में बदलना चाहती हूँ। निशा ने शीशे में देखा कि गांव पर एक नई मुसीबत आने वाली है। दूर जंगल में एक अजीबोगरीब काली परछाई घूम रही थी। वो परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। ये क्या है? ये परछाई तो गांव वालों के लिए खतरा बन सकती है। ये काली ऊर्जा उन बुरी शक्तियों की है जो इस जंगल में छुपी है। मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन मैं अकेले ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम इस परछाई के बारे में सब कुछ जानती हो? इस परछाई का सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है निशा। ये शक्ति तुम्हें खत्म कर सकती है। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये करना होगा। गांव वालों की रक्षा के लिए मुझे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। अंजलि ने चुपचाप एक मंत्र पढ़ा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अगर निशा इस परछाई से लड़ने की कोशिश करेगी तो ये जादू उसे कमजोर कर देगा। वो चाहती थी कि निशा असफल हो जाए ताकि गांव वाले उससे और भी ज्यादा डरें। तुम्हें गांव वालों को सतर्क करना होगा। मैं इस परछाई को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूं। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाना। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो देखते हैं, ये नया साल तुम्हारे लिए क्या लेकर आता है निशा। गांव वालों पर मंडराते संकट को रोकने के लिए निशा और आयुष साथ काम करने की कोशिश करे। जंगल में हवाओं का शोर बढ़ गया था। निशा और आयुष अब अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने को तैयार थे। अंजलि चुपचाप अपनी चालें बुन रही थी, जबकि गांव वालों पर काली परछाई का खतरा मंडरा रहा था। अचानक हवेली के बाहर जमीन कांपने लगी। निशा का जादुई शीशा तेजी से चमकने लगा। परछाई अब हवेली के करीब पहुंच चुकी थी। निशा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये परछाई गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हारी शक्तियाँ वो तो बर्बाद हो चुकी हैं निशा। इस परछाई के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम बस डराने और बातें बनाने के लिए यहाँ हो तो बेहतर है कि तुम हमें अकेला छोड़ दो अंजलि।
हाँ, मासूम लड़के, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरे बिना ये चुड़ैल एक कदम भी नहीं चल पाएगी। हवेली के बाहर जमीन कांपने लगी। निशा का जादुई शीशा तेजी से चमकने लगा। परछाई अब हवेली के करीब पहुंच चुकी थी। ये परछाई यहीं तक आई है क्योंकि ये मेरी शक्तियों को चुनौती दे रही है। आयुष, तुम अंदर रहो, ये लड़ाई मेरी है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हम दोनों मिलकर इसे रोक सकते हैं। बहुत ही भावुक हो तुम दोनों, पर ये परछाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई निशा, ये तुम्हारे पुराने कर्मों का नतीजा है। निशा ने अपनी जादुई किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा। हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक तेज रोशनी फूट पड़ी। परछाई अब और बड़ा रूप ले चुकी थी। निशा, तुम मुझे रोक नहीं सकती, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरा नया साल है और मैं इसे सही तरीके से जीना चाहती हूँ। अंजलि, जो अब तक तमाशा देख रही थी, धीरे धीरे परछाई की तरफ बढ़ी। उसने अपने हाथ उठाए और धीमे स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि निशा अपनी सबसे बड़ी हार देखे। लेकिन तभी आयुष ने उसे रोक लिया। तुम क्या करने जा रही हो अंजलि? क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ निशा को गिराना है? आयुष ने समझदारी से निशा का साथ देने का फैसला किया। उसने परछाई का ध्यान भटकाया, जबकि निशा ने अपनी पूरी ताकत से जादू का अंतिम मंत्र पढ़ा। परछाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आयुष, थोड़ा और समय दो, मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। हम ये साथ में करेंगे। निशा और आयुष ने मिलकर परछाई को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ, अंजलि गायब हो चुकी थी। परछाई को हराने के बाद हवेली में सब कुछ शांत था। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।